गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में पूरा बताइए साहब। 1143 का बना हुआ फोर्ट है। सबसे पहले काकतीय प्रताप रुद्रदेव इसको स्टार्ट किए, फाउंडर है हिंदू किंग, काकतीय किंग जी। शॉर्ट में काकतीय बोलते हैं। जब ये काकतीय किंग बनाया इसको तो छोटा सा मिट्टी का फोर्ट था जी। इसका कैपिटल वरंगल था जी। यहाँ से टैक्स मनी वसूल किए वरंगल के लिए 200 ईयर्स। 1363 में बहमनी सुल्तान बीजापुर किंग बगल लड़ाई के आपस में एरिया एक्सचेंज किया जी। तो ये फोर्ट काकतीय से बहमनी फोर्ट किंग को गया, बहमनी का कोई फोर्ट काकतीय को आया जी। 1518 तक ऐसा चलता रहा। 1518 में ईरानियन लोग बिजनेस के लिए आकर गवर्नर बनकर जी। अपने आप को किंग डिक्लेयर कर छोटा फोर्ट छोड़कर पक्का बनाने के लिए जी। 62 ईयर लगाए जी। 3 रूलर्स उसको पक्का बनाए, एक पिताजी 2 बेटे जी। 6 किंग ईरानियन राज किए, 7 किंग इंडियन थे जी। ईरानियों के दामाद बनकर किंग बने जी। 14 ईयर्स रूल किए। नेम था अबुल हसन तानिशाह इंडियन किंग का। 1687 में इस पे अटैक किए मुगल। जी। औरंगजेब का सेकंड सन मोहम्मद आजम इस पे 8 महीने लड़ता रहा। जी। यहाँ का एक कमांडर पैसा लेने के लालच में गेट ओपन कर दिया मुगलों के लिए। जी। मुगल पूरा फोर्ट कैप्चर करके यहाँ के किंग को पकड़ कर लेके दौलताबाद। उसके बाद ये फोर्ट ये राज देखने के लिए मुगल एक गवर्नर रखे, वो हैदराबाद निज़ाम। जी। निज़ाम इसमें रूल नहीं किया, हैदराबाद सिटी से रूल किए। 200 ईयर्स ये फोर्ट बंद रहा। जी। हैदराबाद निज़ाम हैदराबाद सिटी से जब रूल किए तो कहाँ क्या मिलेगा देखने के लिए खुदाई करके चेक किया गया। जी। तो इस फोर्ट से काफ़ी कुछ निज़ाम को मिला, पहले मुगल को मिला, फिर निज़ाम को मिला, फिर पब्लिक भी कुछ इसमें खुदाई किए और चेक किए। जी। तो इस तरीके से उस समय किले की जो शान और शौकत थी, जी। हर दीवार के ऊपर प्लास्टर होता था, पेंटिंग होता था, डिज़ाइन होता था। जी। और बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन होता था रूफ में। जी। डिज़ाइन में हीरे जुड़े हुए होते थे। शाम होने से छोटा सा एक दीप जलाएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के लिए। जी। मशाल किसी बिल्डिंग में नहीं लगाते थे। जी। मशाल लगाने का मतलब धुआं बढ़ता था, बिल्डिंग काली होती थी। धुएं में या काली बिल्डिंग में नवाब लोग या राजा लोग नहीं रहते थे। जी। अक्सर बोला जाता है कि मशाल लगाते थे। गोलकुंडा की किसी बिल्डिंग में मशाल का यूज़ नहीं होता था, ओपन प्लेस पे मशाल लगाई जाती थी। अब ये गेट है। ये गोलकुंडा का मेन गेट नहीं देखने के लिए कर्टन वाल है सामने आपके। जी। इसके पीछे मेन गेट है। जी। आने वाले दुश्मन को परेशान करने के लिए ये दीवार बनाया क्योंकि हाथी दौड़ते हुए जाकर गेट तोड़ने के लिए जगह नहीं रखा। अच्छा। हाथी रनिंग करते हुए जाकर घूम जाए तो फोर्स कम हो जाता है। हाँ। अंदर एक ऐसा जगह है जो फिर भी कोशिश करता है हाथी गेट तोड़ने का, तो ऊपर एक प्लेस बनाया है, गर्म तेल, गर्म पानी, गर्म लेट दुश्मन पे हाथी पे डालने के। जी। वो आप अंदर से देखेंगे, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा पड़ता है। ये 2 बिल्डिंग जो दिख रहे हैं आपको अफ्रीकन सैनिक इसको ठहर के दूर तक देखने के लिए। अच्छा, इसमें सैनिक खड़े होते थे ऊपर। जी। जी। ये हफ्सी कमान भी बोला जाता है। जी। हफ्सी लोग इसको ठहर के दूर तक देखने के लिए। जी। आई मीन फर्स्ट बाउंड्री वाल से आप कार में अंदर आए हैं, जी। ये सेकंड बाउंड्री वाल के सामने खड़े हैं। जी सर। तो पुराना नेम था फर्स्ट बाउंड्री के बाहर पब्लिक होती थी, जी। फर्स्ट बाउंड्री के अंदर सैनिक होते थे, जी। ये सेकंड बाउंड्री के अंदर राज फैमिली होती थी। जी। ऐसे थर्ड बाउंड्री के अंदर फूड स्टोरेज, फोर्थ और फिफ्थ बाउंड्री के अंदर मस्जिद, जी। 6 बाउंड्री के अंदर मंदिर, 7 बाउंड्री के अंदर दरबार, दीवाने आम दीवाने खास। जी। ऐसे 7 बाउंड्री वाले। जी। पहला वेपन्स रखने का स्टोर रूम है। जी। 150 रूम है इसमें। आगे म्यूजियम बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। एक सेकंड। चलो। टॉप और राइट में राउंड के बीच में थोड़ा डिजाइन दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी। ये काकतीय प्रताप रुद्रदेव अच्छा। डायनेस्टी का डिजाइन है, फैमिली का डिजाइन है, काकतीय किंग का। जी। और ये राउंड डिजाइन, ये लेफ्ट साइड वाला फूल जो दिखाई दे रहा है, ये बहमनी सुल्तान बीजापुर किंग का डिजाइन है, सेकंड डायनेस्टी, सेकंड फैमिली का। जी। ये थर्ड डायनेस्टी ऊपर जो लाइन वाला डिजाइन शेर का जो दिखाई दे रहा है, नीचे आड़े पत्थर पे 2 लाइन वाला डिजाइन दिख रहा है, ईरानियन राज का डिजाइन है, आई मीन पर्शियन किंग का डिजाइन है। अच्छा। 3 फैमिली इसमें रोल किया, काकतीय, बहमनी सुल्तान, कुतुब शाही। जी। निज़ाम इसमें रोल नहीं किया। निज़ाम का फैमिली नेम है आसिफ जही फैमिली। जी। ये डिजाइन के बीच में छोटे छोटे होल्स दिखेंगे आपको। हाँ हाँ, होल्स हैं ये। ये ओरिजिनल डायमंड इसमें जुड़ाते थे। अच्छा। शाम के समय 2 दीप जलाए तो दिन जैसा रोशनी आने के लिए। जी। नाइट जैसा नहीं, दिन जैसा रोशनी आने के लिए। हर बिल्डिंग में डायमंड से लाइट रहते थे। जी। यहाँ दुश्मन या दोस्त यहाँ आ जाए तो ये हीरे देखकर समझ जाते थे कि राजा कितने पैसे वाले हैं, कितना ताकतवर है। जी। यहाँ समझ में आ जाता था। ज़्यादा हाइट का बिल्डिंग है, जैसे ये अंदर दिखाई दे रहा है, तो अंदर झूमर लगाते थे सैंडिलियर। जी। इसमें डायमंड रखकर नीचे 2 दीप जलाए तो दिन जैसा रोशनी के लिए। इसके ऊपर एक होल है। जी। बाहर के साइड में। जी। उस साइड से कंटिन्यू सैनिक आकर गरम तेल, गरम पानी, गरम लेट दुश्मन के हाथी पे डालने के लिए। जी। दीवाने आम, दीवाने खास, ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है छोटे मीनार वाली। अच्छा, वो सबसे ऊपर। जी हाँ, सबसे ऊपर जमीन से 500 फीट ऊपर है। हाँ। सी लेवल से 22 से 10 फीट ऊपर है। अच्छा। इससे ऊंची जगह हैदराबाद में नहीं है। नहीं है। यहाँ अगर गेट में हम जो खड़े हैं, यहाँ गेट में ताली बजाए तो वहाँ सुनाई देने के लिए, अच्छा। और वहाँ ताली बजे तो यहाँ भी सुनाई देता है। आउटर बाउंड्री वॉल 7 किलोमीटर का है, हर जगह पर सुनाई देने के लिए। तो 7 किलोमीटर बाउंड्री वॉल में 8 डोर है, 52 अंडरग्राउंड टनल्स है। जी। गुप्त रास्ते,
87 प्लेस है तोप रखकर दुश्मन से लड़ने के लिए, कैनन रखकर दुश्मन से लड़ने के लिए। जी हर जगह ऊपर की ताली का आवाज़ सुनाई देता है। जी। यहाँ की ताली का आवाज़ ऊपर सुनने का कारण यह है, ये 5 फीट नीचे यहाँ पर रेत है। रेत है। जी हाँ, बीच में जो ताली बजा रहे हैं ये जी 20 फीट से ज़्यादा हाइट है। जी ये 24 डायमंड डिज़ाइन है। जी ये 3 कारण से आवाज़ में इको हो गया। जी ये फोर्ट पहाड़ है। पहाड़ का खासियत होता है इको आवाज़ को 1 सेकंड में अपने तरफ खींच लेता है। जी इको नहीं होगा तो ये आवाज़ वहाँ नहीं जाएगा। जी ये आवाज़ 500 फीट आपने सुनने के लिए जी लेकिन 7 फीट के अंदर इको होगा। जी 7 फीट के बाहर इको नहीं सुनाई देगा। मैं वहाँ बजाता हूँ आपको इको नहीं सुनाई देगा। इसका। जी हाँ, असला खाना बोलते हैं इसको। जी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 150 रूम है इसमें। ये विक्टोरिया रानी के क्राउन का डिज़ाइन है। विक्टोरिया रानी। जी इस साइड से जाकर आप देखिए गेट है। जी वो ऊपर 3rd बाउंड्री वॉल दिख रहा है, जो गेट दिख रहा है आपको। जी एक मिनट जूम कर लो, ये वाला। हाँ ये गेट जो है। उसके पीछे फुल स्टोरेज होते हैं। जी 1 ईयर रिजर्व रहता था फूड। जी लॉन्ग वाट होता था, उस समय लंबे लंबे वाट चलते थे। जी 1 साल का राशन पानी जमा रखते थे। उसके बाद बीच में एक टूटा हुआ बाउंड्री वॉल दिखेगा, 4th है। और साथ में टावर जो दिख रहा है 5th। अच्छा 5th बाउंड्री वॉल के अंदर 2 मीनार वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, मॉस्क है। जी इसका डिज़ाइन देख के 4 मीनार बिल्डिंग बना। अच्छा ये 1550 में बना मॉस्क, 1591 में 4 मीनार बिल्डिंग बना। जी मॉस्क के फ्रंट में एक बाउंड्री वॉल दिखेगा आपको, जी है। 6 जी 6वीं बाउंड्री वॉल है ये। मॉस्क के पीछे 6 बाउंड्री वॉल के बैक साइड में जो बड़ा आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर, जी हाँ हाँ वो ये पेड़ है। वहाँ माता का मंदिर है। हाँ माता का मंदिर देखा है हमें। साथ में 6वीं दीवार के पीछे माता का मंदिर है। जी उसके बाद 7वीं दीवार है। हाँ 7वीं दीवार के पास वो दरबार है, दीवाने आम दीवाने खास। अच्छा दीवानी आम दीवानी खास। जनरल असेंबली हॉल, कैबिनेट मीटिंग हॉल, जी लोकसभा राज्यसभा। जी वहाँ से अंडरग्राउंड वे था 4 मीनार के लिए, रास्ता है। रास्ता था। जी उसमें एक एयर कंडीशन रूम है जी जो आज भी आधी गर्मी के बाद 3 महीने काम करता है। जी पूरा गार्डन डायमंड मार्केट। 1652 में कुतुबशाही पर्शियन किंग इसको डायमंड मार्केट डिक्लेयर करें। दोनों साइडों में सैनिक लोग रुकने के लिए बैरक होते हैं। वेरी ये मेंटल हॉस्पिटल है तेरे नाम का। जी दवाई वगैरह देते हैं ना। जी 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 अच्छा ये फाइल रिकॉर्ड बुक्स रखने के लिए, अलमारी का काम लेने के लिए सेल्फ सिस्टम। अच्छा ये था इसमें। अच्छा ये हुक हैं, एक इधर एक इधर। जैसे ऑफिस को विंडोर होते हैं, पर्दा छोड़ा जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वैसे विंडोर होते थे। जी बाबू लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, जी हवा भी आए जी और वो लोग पर्दा भी रहे, जी कोई धूल ना आए, हवा चले तो जी। पर्दे छोड़े जाते हैं। जी ये चारों साइडों में हुक्स दिखेगा आपको। 4 साइड में हुक्स है। इसको पर्दा छोड़कर रस्सी बांधकर एक आदमी बैठकर पंखा हिलाने के लिए, अच्छा ये हाथ से पंखा हिलाने। ये ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर था, इसके पीछे 2nd फ्लोर हुआ। जी फोर्ट की किसी भी बिल्डिंग में ऐसा फर्श नहीं होता। अच्छा ये फर्श नहीं होता था। ये खुदाई करके चेक करके दोबारा पत्थर लगाए। जी जहाँ भी आपको अंदर ऐसे भी दिखेगा और भी, तो आप समझ जाना कि ये दोबारा लगाए हैं पत्थर, जी क्योंकि पैलेस में कभी ऐसा पत्थर नहीं रखा जाता। जी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा खुशनुमा दिखे ऐसा फर्श हुआ करता था। ये सब कलर नए हैं। इसको बोलते हैं नगार खाना, जी यानी रॉयल फैमिली के लड़कियों का मैरिज हॉल। जी उसको बुरुज कहते हैं। बुरुज उसको कहते हैं जहाँ से तोप का फायर किया जाता है, कैनन का फायर किया जाता है। जी तो वहाँ से कैनन या तोप का फायर करके डिक्लेयर करते थे कि मैरिज हो चुका है, जी एक शादी ब्याह हो गया बोल के डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ पर एक रूम बचा हुआ जो उधर दिख रहा है आपको, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग था पूरा, उसका घास दिख रहा है आपको। अच्छा इसको बोलते थे मुबारक पैलेस। मुबारक पैलेस। आफ्टर मुबारक बोलने के बाद जो है एक दूसरे से गले मिलने के लिए। जी 4th बाउंड्री, वो 5th बाउंड्री, मस्जिद के सामने 6th बाउंड्री, उसके पीछे मंदिर के पीछे 7th बाउंड्री, जी ऐसे 7 बाउंड्री हुआ। ऐसे चारों साइड से गेट्स है इस बिल्डिंग को। जी किसी भी साइड से हवा चले तो उस रूम में हवा आती है। जी अब यहाँ लोकल लोग जो है इसको छतरी के नाम से बोला जाता है। अच्छा तो ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो ये रूम कभी गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तेलंगाना सीएम साहब यहाँ मनाते हैं। जी यहाँ तक कार आते हैं जी और इसके साइड से जो थोड़ा सा रास्ता खोला जाता है, अंदर जाकर पूरे VIP गवर्नर मिनिस्टर्स के लिए चेयर होते हैं यहाँ पे, जी टेंट डाले जाते हैं।
जी और वो लास्ट कॉर्नर के पास बड़ा सा स्टेज बनाकर बड़ा सा फ्लैग पुट करते हैं, तेलंगाना सीएम साहब फ्लैग पुट जी एवरी 15 अगस्त। ये सारे बिल्डिंग के ऊपर आर्केस्ट्रा वाले होते हैं। ये पूरी बिल्डिंग। हाँ, सारे बिल्डिंगों के ऊपर अलग अलग ड्रेस में। जी और इधर ये लेफ्ट साइड में जो गार्डन दिख रहा है आपको, ये पब्लिक चेयर होते हैं काफ़ी दूर तक। ये पब्लिक चेयर। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, सिंगर डांसर्स आए तो रुकने के लिए तारामती पैलेस। ये तारामती पैलेस है। जी हाँ सर। जी और इसी के नाम से ये सामने मॉस्क आ गया है, कलर नया है। तारामती पैलेस के नाम से इसको तारामती मॉस्क कहते हैं। इस सामने जो है जी हाँ सर। जी देखिए ऊपर मस्जिद है, नीचे देखिए आप 9 विग्रह नीचे दिख रहे हैं आपको। हाँ ये निशानी है, बताते हैं कि हम एक हैं। जी उस समय ये बताना चाहते थे कि फॉरनर को कि हम एक हैं, हमको मत छेड़िए। जी। अब रहा उस साइड में जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, भागमती रानी का महल। ये जी भागमत नाम से हैदराबाद टाउन नेम भाग्यनगर। अच्छा तो लास्ट में दीवारें दिख रही। जी दीवार दिख रही है। हाँ, वो अस्तबल। वो अस्तबल है। हाँ, हाथी घोड़े ऊंट वहाँ बांधते थे इमरजेंसी यूज़ करने के। जी अगर कोई यहाँ तक पहुँच जाए गेस्ट, जी तो यहाँ आते गेस्ट रूम चाहते थे, थक जाते थे, टाइट हो जाते थे, जी यहाँ आते गेस्ट रूम होना बोलकर ट्राई करते थे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता जी था। एक ताली बजाए तो एक रूम मिलता, 2 ताली बजाए 2 रूम मिलता, कंटिन्यू ताली बजाए तो हॉल मिलता। जी सुनिए आवाज़। बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी अभी ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है। पुराने समय फर्स्ट फ्लोर होते थे जिसके ऊपर बेडरूम होते थे। जी सेकंड फ्लोर में ट्रेजरी खजाने रखने के लिए। जी ऐसा राउंड में 2 स्टोरी बिल्डिंग था, हर जगह 2 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती। जी लेकिन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तोड़ के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बचा हुआ है अपने को, जो दिखाई दे रहा है। ये सब ग्राउंड ही है ये। जी हाँ सर। वरना वहाँ की जगह जैसे है 3-4 फ्लोर है अभी। जी हाँ सर। सब तोड़ के कर दिया खराब। ऐसा बोल के रखते, ऐसा बोल के रखते। ये मास्क है, जी वो शॉर्टकट वे है टॉप में जाने आने के लिए। ऊपर। ऊपर हाँ लोग जो खड़े हैं, जी उसके पीछे वाली दीवार जो दिख रही है उसमें एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी और सेकंड इस साइड से नीचे चढ़ने के समय यहाँ से सेकंड वॉल का जो है गेट। जी इसके पीछे एक 20 सीढ़ी के बाद आपको रामदास जेल का जो है ग्रिल दिखेगा। जी उसके बाद में आपको मॉस्क दिखेगा। मॉस्क के बाद जो है मंदिर, मंदिर के बाद फिर दरबार। जी अभी हम देखेंगे हवा प्रेशर कैसे करते थे आगे से। ये बड़े बड़े गेट दिख रहे हैं आपको। जी बड़े बड़े हैं। बाहर से अगर आधी गर्मी के बाद अगर हवा अंदर जा रही है, जी हवा बड़े गेट होने की वजह से हवा अंदर जाएगी, जी प्रेशर से जाएगी। इसको डबल प्रेशर करने के लिए इसके आगे छोटा गेट, पहले बड़े गेट, हाँ। बीच में छोटा गेट। थोड़ा आगे से देखिए आप, छोटा गेट में हाँ वो छोटे गेट हैं। वाला छोटा गेट, वो एकदम प्रेशर बन जाएगा। ये पहला बड़ा गेट, फिर बाद में छोटा गेट। कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, अंदर कूल रहता है। कूल रहेगा। जितना गर्मी ज़्यादा होगा उतना बिल्डिंग ठंडा रहेगा। जी इसी आइडिया से किसी भी साइड से हवा चले जी तो पैलेस को शुरुआत में बड़े गेट, बीच में छोटा गेट। जी तो अंदर रॉयल फैमिली जो रहते थे उनको गर्मी महसूस हुई। जी के बाद ये लोग जो खड़े हैं, इनके सामने एक पानी का हाउस है। पानी का हौज है। हाँ इसमें एक फाउंटेन हुआ करता है जी छोटा सा। जी और ये लोग जो खड़े हैं इसके राइट में जी एक वॉशरूम है जी पुराने समय का, जी एक बच्चों के लिए, एक बड़ों के लिए। जी उसके बाद वो जो आर्चेस छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जी उसके पीछे एक इमाम है, जी इन्हें रानी साहबा पानी वगैरह नहाने के लिए। जी उससे वापस आकर फिर एक साइड में 2 छोटे रूम हैं, जी रानी के बेडरूम हुआ करते। जी वो जो लोग खड़े हैं उसके पीछे जो बड़ा हॉल है, जी जैसा डाइनिंग टेबल, सबके साथ में बैठकर राजा रानी खाना खाने के लिए। जी उसके उस साइड में किचन, बाथरूम हमारा सब उस साइड हुआ करता। ये भागमती रानी का महल था। वो जो आर्चेस दिख रहे हैं चारों साइड में है, इसके वैसे आर्चेस। जी ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल। परफ्यूम बॉटल रखे जाते थे उसमें। जी 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 जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है डेली यूज़ करने के लिए 1 वीक। जी 1 वीक के बाद नीचे के खाली बॉटल ऊपर, ऊपर के भरे बॉटल नीचे रखवाने के जी लिए। ये पूरा फर्श नया है। नया फर्श है ये। जी हैंडीकैप व्हील चेयर के लिए ये नया रास्ता है।
यह भी बनवाया है सरकार ने। ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है आर्चेस वाला, जी इसके सेंटर में खड़े रहकर कोई कंप्लेन करने वाला, फरियाद करने वाला आदमी आकर क्लैप किया, अच्छा ताली बजाए तो इसका आवाज़ उस आर्च के पीछे फर्स्ट फ्लोर में उनका बेडरूम है, जी किंग का किंग के बेडरूम में आवाज़ सुनाई दी, ताली की आवाज़। जी सुनने के बाद आकर एक चैम्बर है, उसमें बैठ के पूछते थे क्या बात है, क्यों आए हैं, क्या हेल्प चाहिए आपको। जी लेकिन कोई दुश्मन का आदमी परेशान करने के लिए आ गया हो, जी। पैसे खिलाकर हथियार छुपा कर लाया हो, जी हथियार निकालने से किंग को सुनाई देता, जी हथियार मारेंगे तो राजा को टच नहीं होता। ये आवाज़ इसलिए है कि यहाँ अगर कोई फरियादी आकर राजा से बात करने के समय वेपन निकाले, जी। तो ये वेपन का आवाज़ राजा के पास सुनाई देने के लिए। इसके बैक साइड में, रूम के पीछे बेडरूम, अच्छा इस रूम के पीछे बेडरूम। नहीं आवाज़ आ रहा है इधर, उधर से इधर आ रहा है, उस कोने से। हाल में जो भी मीटिंग करवाते थे, जी इस मीटिंग में जो भी बात कर रही है फर्स्ट फ्लोर में रॉयल फैमिली को सुनाई दे रहा था। जी ये पूरा ओपन थिएटर था, जी इसको चारों साइडों में रॉयल फैमिली के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बिल्डिंग थे। जी ये सामने जो स्टेज दिख रहा है आपको, डांसिंग हॉल, फंक्शन हॉल, सिंगिंग प्लेस। जी इसके पीछे जो गेट्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये रॉयल गेस्ट आने से रुकने के लिए। अच्छा उधर सामने जो है ये पूरा एक ओपन थिएटर जैसा था। हाँ दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास बिल्डिंग। ये वांटेड की शूटिंग हुई है इस बिल्डिंग में। वांटेड, ये वॉशरूम है उस टाइम का, देखो जी। ये वाश बेसन होता था, ये वॉश बेसन, चारों साइड से पाइपलाइन थे, जी गुलाब जल आता, रॉयल फैमिली के लेडीज हाथ में धोकर फ्रेश हो गए। जी। ये बड़ा आर्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, शीशा होता था, ये सबसे बड़े वाले मिरर। हाँ इसमें मिरर होता था। ये मिरर में जो है मिरर रखते, पूरे परफ्यूम बॉटल लगाते इसमें सारे में। सारे में। जी उस साइड में ज्वेलरी बॉक्स रखते। अच्छा ये ज्वेलरी बॉक्स है इधर। जितनी दूर तक हाथ जा रहा है डेली यूज़ करने के लिए। जी 1 वीक हो गया तो नीचे के खाली बॉटल ऊपर रखवाते, ऊपर के भरे बॉटल नीचे रखते। जी रॉयल लेडीज रेडी हो गए, कहीं जाना मन चाहता है इनका, जी। ये सामने पालकी रखे रहते थे, इधर इधर पूरे पालकी। अच्छा इसमें ये सब पालकी का है। पालकियों में बैठ के बाहर घूम फिर के आते। ये टूटी हुई दीवार दिख रही है आपको? जी जी जी। ऐसा ऐसा ऊपर ले जाइए, एकदम टॉप में हम्म। पाइप दिखेगा आपको। हाँ पाइप है ऊपर। ये सीक्रेट सप्लाई 500 फीट ऊपर से राजा रानी पीने का पानी नीचे महल को आ रहा ये पाइप है। है। ये पाइप के जरिए जी ये मालूम नहीं होता था किधर से कनेक्शन है, जी किधर से पानी आ रहा है, किधर से जा रहा है। जी बहुत सीक्रेट तरीके से सप्लाई करते थे, जो आज अपन बोलते हैं कंसील्ड पाइपलाइन। जी। ऐसे पूरे पैलेस में सीक्रेट अंदाज के सप्लाई सिस्टम थे। और ये जो हम जिस जगह खड़े हैं, ये सारा जो है लास्ट किंग का पैलेस था। ये आखिरी राजा था, इंडियन था ये। कुतुब शाहों का दामाद बनकर राजा बना। जी। हर छोटा घर हो या बड़ा पैलेस हो, ऐसा वाश बेसन हुआ करता था। जी दूर दूर से आते थे लोग, कच्चे रास्ते से पहले धूल उड़ती थी, तो आते ही पहले पानी पेश किया जाता था, हाथ में धो लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद सेवा की जाती है। ये वो जो कलर किया हुआ दिख रहा है आपको, सेकंड फ्लोर है, इसके नीचे फर्स्ट फ्लोर होता था। ये पूरा फर्स्ट फ्लोर के उसमें जो है बेडरूम, के सेकंड में ट्रेजरी खजाने रखने। जी ऐसे पानी के हाउस होते थे, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं नीचे, ये वाला। ये भाई हाथ मुंह धोने का पानी की टंकी। जी उधर एक वो है। अच्छा एक वो है। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए। अच्छा फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये तोप नए रखे हैं। अच्छा ये तोप है, नए हैं ये अभी। नहीं है। हाँ, शूटिंग वगैरह चलता रहता है टेम्पो, जी ये रखे हैं। ये आर्चेस जो दिख रहे हैं, इसके अंदर फूल के झाड़ हुआ करते हैं। वेपन स्टॉक रूम बैक साइड है ये।